अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं रोज़े के मुतालिक रोज़े के सिलसिले में कुछ ज़रूरी मसाइल आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने ज़रूरी समझा, मुनासिब समझा कि रोज़े के मुतालिक इन मसाइलों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ लोग सवाल भी करते हैं, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब रोज़े के मुतालिक इन मसाइलों को बता दीजिए ताकि हमारी रोज़ा सही हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, ये मसाइल मैंने बताना मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा। तो आइए मैं इन मसाइलों को आपको बताने जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी, बराए करम आप पूरी अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखिए इंशाल्लाह, स्किप मत कीजिए, पूरी आखिर तक अच्छी तरीके से देखिएगा इंशाल्लाह, तब आपको मसाइल समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में नाखून काटना कैसा है, रोज़े की हालत में तेल लगाना कैसा है। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में है, रोज़े में है, वो नाखून काटता है तो काट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में तेल लगा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खुशबू लगा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, उससे तो रोज़ा नहीं टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, उसका जवाब यही है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाता है तो वो रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। आप रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिर सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या रोज़े की हालत में उल्टी आ गई, क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, अगर आप रोज़े से हैं, रोज़े की हालत में हैं, खुद ब खुद उल्टी आ गई, उससे रोज़ा नहीं टूटता, आपकी रोज़ा बाकी रह जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खुद ब खुद उल्टी आ गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या रोज़े की हालत में आँख में दवा डालना कैसा है, क्या रोज़े की हालत में आँख में दवा डाल सकते हैं? तो उसका जवाब यही है कि आप रोज़े की हालत में आँख में दवा डाल सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, रोज़े की हालत में कान में दवा डालने से मना किया गया है। अगर आप कान में दवा डाल लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रोज़ा तो नहीं टूटेगा, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन कान में दवा डालने से बचना चाहिए। आप आँख में डालिए, कोई दिक्कत नहीं, कान में दवा डालने से बचिए। इसके बाद फिर सवाल करते हैं क्या रोज़े की हालत में कोलगेट ब्रश करना कैसा है, क्या रोज़े की हालत में कोलगेट ब्रश कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, कोलगेट ब्रश करने से आप बचिए। जब आप कोलगेट ब्रश करते हैं ना तो एक मुँह में जो है ना एक झाग होता है, तैयार होता है बहुत सारी ज़्यादा, तो एक डर रहता है, एक अंदेशा, खौफ रहता है कि कहीं वो हलक के नीचे उतर ना जाए, और जब हलक के नीचे वो उतर जाएगा तो फिर आपके रोज़ा टूट जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कोलगेट ब्रश से बचना चाहिए, उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए आप कोलगेट ब्रश रोज़े की हालत में ना करें। हाँ, आप सेहरी में कर लीजिए, सेहरी में आपके पास टाइम है, आप सेहरी में कर सकते हैं। कोलगेट ब्रश अगर आपको करना है तो आप सेहरी के टाइम कर लीजिए। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो मिसवाक कर लीजिए, मिसवाक करना वैसा ही सुन्नत है, आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, रोज़े की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं। कोलगेट ब्रश से बचिए, कोलगेट ब्रश नहीं करना है आपको रोज़े की हालत में, आप सेहरी के टाइम कर सकते हैं। फिर सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या रोज़े की हालत में अगर किसी शख्स को उल्टी आ गई और मुंह भर के उल्टी आ गई, मुंह भर के, और वो निगल लिया, क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? तो मेरे भाइयों, अगर रोज़े की हालत में है, मुंह भर के उल्टी आ रही है, उसको रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, और उसी उल्टी को फिर वो निगल लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, उससे बचना चाहिए। हाँ, हल्की-फुल्की उल्टी आ गई तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन मसाइलों को पर आप ध्यान दीजिए इंशाल्लाह। इन मसाइलों को आप अच्छी तरीके से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और बराए मेहरबानी इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।